कानपुर के छोटे से गांव अखरी में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में अनिरुद्ध कुमार पांडेय का जन्म हुआ। उनका बचपन भक्ति के रंग में रंगा था, मानो उनके दिल में प्रेम और श्रद्धा का दीपक जन्म से ही जल रहा हो। घर में हमेशा पवित्रता और शांति का माहौल रहता। जब श्रीमद्भागवत के श्लोक उनके कानों में पड़ते, उनका छोटा सा दिल आनंद से झूम उठता। केवल 5 साल की उम्र में उन्होंने प्रार्थनाएं शुरू कर दी थीं, जैसे भगवान से उनका कोई गहरा रिश्ता हो। लेकिन जैसे जैसे अनिरुद्ध बड़े हुए, उनके मन में सवाल उठने लगे। यह दुनिया, यह जीवन, क्या यह सब सच है? अगर प्रेम इतनी जल्दी खत्म हो जाता है तो सच्चा प्रेम क्या है? ये सवाल उनके मन में तूफान की तरह उठे। एक दिन जब ये विचार और गहरे हुए, उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल की पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ। मेरा मन भगवान को खोजने में लगता है। मैं उनके रास्ते पर चलना चाहता हूँ। माँ का दिल भर आया। उन्होंने बेटे की आंखों में जलती भक्ति की लौ देखी और आंसुओं के साथ प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को अपने चरणों में रखना, इसे कभी भटकने मत देना। इस तरह केवल 13 साल की उम्र में अनिरुद्ध घर छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। यह रास्ता उन्हें संन्यास और राधा वल्लभ भक्ति के गहरे समंदर तक ले जाने वाला था। एक छोटी कहानी, भूख और विश्वास का संघर्ष। अनिरुद्ध की यात्रा आसान नहीं थी। गंगा तट पर तपस्या के शुरुआती दिनों में एक बार ऐसा समय आया जब उनके पास खाने को एक दाना भी नहीं था। कई दिन भूखे रहने के बाद उनकी ताकत जवाब दे रही थी। एक रात जब वे गंगा किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे, ठंडी हवा और भूख ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। पास के गांव में उन्होंने भोजन मांगा, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें भिखारी समझकर भगा दिया। एक ने तो ताना मारते हुए कहा, जवान हो, काम करो, भीख क्यों मांगते हो? अनिरुद्ध का मन डगमगा सकता था, लेकिन उन्होंने अपने दिल में राधा नाम को याद किया और चुपचाप गंगा किनारे लौट आए। उसी रात एक बुजुर्ग साधु उनके पास आए और बिना कुछ कहे अपनी झोली से एक रोटी और थोड़ा गुड़ निकाल कर दे दिया। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। उन्होंने समझ लिया कि यह भगवान का ही आशीर्वाद है। उस दिन से उनकी श्रद्धा और गहरी हो गई। भूख, अपमान और दुनिया की ठोकरें उनके विश्वास को डिगा नहीं सकी। यह संघर्ष उनके लिए एक सबक था, जब भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर हर मुश्किल में साथ होता है। गंगा के पवित्र तट पर अनिरुद्ध ने अपने दिन रात कठिन तपस्या में बिताए। ठंडे पानी में स्नान, घंटों ध्यान और कई बार हफ्तों तक बिना भोजन के साधना। उनकी लगन देखकर लोग चकित रह जाते। कई सालों की इस साधना के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। उनका नाम रखा गया आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। फिर औपचारिक संन्यास लेने पर उन्हें नया नाम मिला, स्वामी आनंद आश्रम। अब उनका जीवन पूरी तरह से त्याग और भक्ति का हो चुका था। वर्षों तक गंगा तट पर ध्यान और तपस्या करते हुए एक दिन उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव की जटाओं से बहती गंगा, चंद्रमा की शीतलता और उनके त्रिनेत्र का तेज, यह दृश्य इतना अलौकिक था कि मानो सारा संसार उनके सामने झुक गया। शिव की कृपा से अनिरुद्ध को एक ऐसी अनुभूति मिली जिसने उनके जीवन का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ समय बाद बनारस में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यान में डूबे अनिरुद्ध के मन में एक विचार आया, वृंदावन कैसा होगा? यह विचार उनके दिल में ऐसा बजा कि उनका मन आनंद से झूम उठा। उन्हें लगा जैसे श्री राधा रानी और कान्हा स्वयं उन्हें अपने धाम की ओर बुला रहे हों। अब कोई शंका नहीं थी। वे वृंदावन जाने को तैयार थे, जहां हर कण में प्रेम और भक्ति बसती है। वृंदावन पहुंचकर अनिरुद्ध ने वहां की मिट्टी को माथे से लगाया। एक दिन एक संत ने उनसे रासलीला देखने को कहा। अनिरुद्ध ने सोचा, रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं, यह राधा कृष्ण की डिवाइन लीला है। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन संत ने कहा, बस एक बार इसे दिल से देख लो, फिर तुम इसके प्रेम में हमेशा डूबे रहोगे। अनिरुद्ध का मन डगमगाया। उन्होंने पूछा, क्या इसमें सचमुच भगवान की झलक मिलती है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भक्त अपने मन, वचन और कर्म से इसमें डूबता है तो राधा रानी और कान्हा वहां प्रकट हो जाते हैं। यह सुनकर अनिरुद्ध बोले, अगर ऐसा है तो मैं इसे जरूर देखूंगा। वृंदावन में स्वामी श्री राम शर्मा जी की रासलीला देखकर अनिरुद्ध का मन ऐसा डूबा कि वे 1 महीने तक हर दिन इसे देखने गए। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यक्रमों में शामिल होते और शाम को रासलीला का रस लेते। इस अनुभव ने उनके दिल में वृंदावन को हमेशा के लिए बसा दिया। उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। शुरुआत में वृंदावन में उन्हें कोई नहीं जानता था। वे रोज परिक्रमा करते, बांके बिहारी जी के दर्शन में खोए रहते। एक सुबह परिक्रमा के दौरान एक सखी की मधुर आवाज ने उन्हें रोक लिया। वह एक ऐसा भजन गा रही थी जो सीधे दिल को छू गया।
अनिरुद्ध ने उस भजन का मतलब पूछा। सखी ने हंसते हुए कहा, बाबा, इस प्रेम को समझने के लिए तुम्हें राधा वल्लभ बनना होगा, वरना यह तुम्हारी समझ से बाहर रहेगा। राधा वल्लभ कैसे बना जाता है? अनिरुद्ध ने उत्सुकता से पूछा। सखी की बात उनके दिल में घर कर गई। कुछ समय बाद उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागति मंत्र लिया और दीक्षा ग्रहण की। अब वे पूरी तरह से राधा नाम के हो चुके थे। वृंदावन की गलियों में उनकी परिक्रमा, बांके बिहारी के दर्शन, सब कुछ राधा रानी के प्रेम में डूबा था। लेकिन उनके दिल में अभी भी एक प्यास बाकी थी, मानो कुछ अधूरा सा था। तभी ईश्वर की कृपा से उनकी मुलाकात पूज्य श्री हित गौरांग शरण महाराज से हुई, जिन्हें वृंदावन के भक्त बड़े महाराज जी कहते थे। अनिरुद्ध ने जैसे ही उन्हें देखा, उनकी आत्मा ने पहचान लिया, यही मेरे गुरु हैं। वे बड़े महाराज जी के चरणों में झुक गए और बोले, गुरुदेव, मुझे राधा रानी की भक्ति के गहरे रहस्य जानने हैं, कृपया मुझे अपनी शरण में लें। बड़े महाराज जी ने उनकी भक्ति की गहराई को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राधा भक्ति को समझा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। इस रास्ते पर चलने के लिए सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। उसी पल अनिरुद्ध ने अपने पूरे अस्तित्व को गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरु कृपा से उन्हें सहचारी भाव और नित्य विहार रस का गहन ज्ञान मिला। यह भक्ति शब्दों तक सीमित नहीं थी, यह प्रेम और समर्पण का अनंत सागर था। बड़े महाराज जी ने उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में विधिवत दीक्षा दी। अब अनिरुद्ध पूरी तरह से राधा नाम में डूब चुके थे। उनके दिल को वह पूर्णता मिल गई जिसकी उन्हें तलाश था। हमेशा आसान नहीं होता। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जो अब राधा रानी की सेवा में पूरी तरह समर्पित थे, एक ऐसी चुनौती से जूझ रहे थे जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते। उनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही थीं। डॉक्टरों के लिए यह एक असंभव स्थिति थी, लेकिन भक्ति के सामने क्या कोई चीज असंभव हो सकती है? महाराज जी ने कभी इस शारीरिक दर्द को अपने भक्ति में रुकावट नहीं बनने दिया। वे हर दिन उसी प्रेम, उसी आनंद और उसी जोश के साथ भजन गाते, प्रवचन देते और भक्तों को राधा नाम का रास्ता दिखाते। डॉक्टर इसे चमत्कार मानते, लेकिन भक्तों के लिए यह उनकी अटूट भक्ति का सबूत था। आज भी बिना किसी शिकायत, बिना दर्द का जिक्र किए महाराज जी राधा रानी की सेवा में डूबे हैं। भक्त कहते हैं, महाराज जी शरीर से नहीं, भक्ति से जीते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि जब श्रद्धा पक्की हो, प्रेम शुद्ध हो, तो शरीर की हर सीमा भक्ति के सामने झुक जाती है। राधे राधे।